अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 4.0 के लिए जो हमारी क्लास की सीरीज चल रही है, उसमें हम गज़ल गो शायर की सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे असगर गोंडवी के बारे में, इसके बायोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए BPSC के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दीगर एग्ज़ाम जैसे UP टेट, DSSB उर्दू और NVS EMRS और अदर स्टेट का स्टेट या बिहार का स्टेट, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असगर गोंडवी का असल नाम क्या था? तो सैयद असगर हुसैन। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि असगर गोंडवी का असल नाम क्या था, तो हम क्या कहेंगे? सैयद असगर हुसैन। ठीक है, उनकी पैदाइश के बारे में पूछता है तो ये 1 मार्च 1884 को गोरखपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो गोरखपुर में पैदा हुए। ठीक है, याद रखिएगा 1884 को गोरखपुर में ये पैदा हुए और 30 नवंबर 1936 को इलाहाबाद में ये इनका इंतकाल हुआ। तो 1884 में ये गोरखपुर में पैदा हुए और 1936 में इलाहाबाद में इनका वफात हुआ। ठीक है, असगर गोंडवी के वालिद का क्या नाम था? तो मुंशी तफज्जुल हुसैन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुंशी तफज्जुल हुसैन। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। असगर ने बाकायदा शायरी करनी शुरू की तो 1906 या 7 ईस्वी में, 1906 या 7 में, याद रखिएगा, असगर बाकायदा शायरी करनी शुरू की तो 1906 या 7 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद असगर गोंडवी का मजमुआ निशाते रूह, जो काफ़ी मशहूर है, दिसंबर 1925 को मुरत्तब मिर्ज़ा एहसान अहमद शाया हुआ। ये मारिफ आजमगढ़ से, ये कहाँ से शाया हुआ? निशाते रूह, तो आजमगढ़ से। निशाते रूह में अशार की तादाद अगर पूछता है तो 559। ठीक है, कितना अशार की तादाद है? तो 559, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ये 1917 से 24 तक ये कलाम निकलता रहा निशात रूह। उसके बाद है दूसरा इनका शेरी मजमुआ है, अशार है सरूद जिंदगी में अशार की तादाद है 503। ठीक है, ये 1925 से 30 तक ये निकलता रहा। ठीक है, उसके बाद असगर के शेरी मजमुआ में अशार की तादाद अगर पूछता है तो 1062 अशार हैं। कितने? तो 1062 अशार हैं। ठीक है, एक काफी इम्पोर्टेंट है जो NCERT में भी दिया हुआ है कि असगर के कलाम में किस शायर का रंग नुमाया किस शायरी का रंग पाया जाता है? तो तसव्वुफ। याद रखिएगा, तसव्वुफ की शायरी में तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। असगर किससे के शागिर्द थे? तो मुंशी खलील अहमद वजद बिलगरामी के ये शागिर्द थे और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम के। ठीक है, रूह रवा तनकीदी मज़ामीन है असगर गोंडवी का। रूह रवा क्या है इनकी? ये तनकीदी मज़ामीन है। ठीक है, उर्दू की नशो नुमा किसकी तसनीफ है? तो ये असगर गोंडवी की। उसके बाद जो मेन पॉइंट है हम उसको हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप उसे 1-2 बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। असगर ने किससे बैत की थी? तो शाह अब्दुल गनी मंगलूरी से। ठीक है, ये याद रखिएगा किससे बैत हुए थे? तो ये शाह अब्दुल गनी मनगलूरी से। ठीक है, उसके बाद असगर किस रिसाला के एडिटर रहे?
तो हिंदुस्तानी रसाला के, कभी कभी पूछता है कि हिंदुस्तानी रसाला किस के एडिटर कौन रहे हैं, तो असगर गोंडवी। उसके बाद देखते हैं, देखिए इनके शेरी मजमुए में पहला है निशाते रूह जो 1925 को शाया हुआ, और दूसरा सरूद जिंदगी जो 1934 को। ये काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा असगर गोंडवी के बारे में। इनका एक रिसाला है हिंदुस्तानी रिसाला, ठीक है, हिंदुस्तानी रिसाला के नाम से इनके रिसाला है। तनकीदी मज़ामीन इनके क्या है, तो रूह रवा हैं। इनके कुल्लियात है, तो कुल्लियात असगर 1976 में ये शाया हुआ था। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी से देखते हैं, असगर गोंडवी 1884 में गोरखपुर में पैदा हुए और 1936 में ये वफात हुई इनकी इलाहाबाद में। उनका असल नाम क्या है, असगर हुसैन था। ये गोरखपुर में पैदा हुए। उनके वालिद बहुत दिनों तक मुलाजिमत के सिलसिले में गोंडा में रहे, इसलिए असगर गोंडवी की हैसियत से ये मशहूर हो गए। कभी कभी पूछता है कि असगर गोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए, लेकिन ये गोंडवी क्यों इनका नाम पड़ा, तो इनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में गोंडा जिला जो है यूपी में वहां रहे, तो इसीलिए इनके नाम के साथ असगर गोंडवी जुड़ गया। ठीक है। असगर ने शुरू में मुंशी खलील अहमद वजद बिलगरामी से इस्लाह ली। इनके समझिए कि उस्ताद रहे कौन, तो मुंशी खलील अहमद, ठीक है, याद रखिएगा, वजद बिलगरामी। बाद में ये अमीरुल्लाह तस्लीम के शागिर्द हुए। पहले इनके जो शायरी के उस्ताद थे कौन, तो वजद बिलगरामी। बाद में ये किनके शागिर्द हो गए, तो बाद में अमीरुल्लाह तस्लीम के शागिर्द हुए। वो नेक तबीयत और मजहबी मिजाज रखने वाले इंसान थे और शाह अब्दुल गनी मंगलूरी से के मुरीद थे। ये देखिए मुरीद किनके थे, तो शाह अब्दुल गनी मंगलूरी के। तसव्वुफ की तरफ झुकाव होने की वजह से उनकी शायरी में मज़ामीन तसव्वुफ का गलबा है। अब देखते हैं, उनके यहाँ एक किस्म की अफसरदगी पाई जाती है। ठीक है। अब इनके जो है शेरी मजमू है निशाते रूह और सरूद जिंदगी। निशाते रूह 1925 ईस्वी में शाया हुआ और सरूद जिंदगी 1934 में। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके शेरी मजमू हैं। एक इनका शेर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो ये इनका किसका है, तो ये असगर गोंडवी का है। याद रखिएगा, ये शेर काफ़ी पूछा जाता है कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो इस तरह से आज हमारा क्लास खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YA ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।